हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनक इंस्टीट्यूट। मैं हूं मनदीप और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप खुद की अपनी एमएलएम कंपनी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किस तरह के सॉफ्टवेयर लेने चाहिए और आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए, अगर आपके माइंड में कोई भी प्लान चल रहा है, जैसा कि अभी मार्केट में चल रहा है, उसके टाइप का अगर आपको प्लान बनवाना हो तो आप सिंपल प्लान एक पेपर पे नोट डाउन करके आप हमें सेंड कर सकते हैं। उनके अनुसार आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा और सॉफ्टवेयर का लेआउट कैसा रहेगा इस वीडियो में आगे आपको दिखाने वाला हूँ। इनके बाद अगला टर्म आता है कि आपको अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट चाहिए होगा, अपनी कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो इनके लिए आप नज़दीकी किसी सीए के पास जाके कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं या फिर वो प्रोसेस आप हमारे से भी करवा सकते हैं। हम लोग आपकी कंपनी को रजिस्टर करके आपको दे सकते हैं। जैसे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगा उसके बाद आपको जीएसटी मिल जाएगा। जीएसटी मिलने के बाद अपनी कंपनी के नाम से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उससे आप अपनी कंपनी को चला सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप सिंपल अपने नाम से एक जीएसटी लेकर और जो जीएसटी पे आपको कंपनी का नाम दिखा देना है, बस उसमें प्राइवेट लिमिटेड नहीं ऐड होगा और उस नाम से आप अपनी कंपनी का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं आपको अपनी कंपनी के अकाउंट ओपन करवाने के। जैसा भी आपको सही लगे आप उस तरह से ओपन करवा सकते हैं। तो इनके बाद अगर आपको अपने सॉफ्टवेयर बनवाना हो अपने प्लान का, तो उस प्लान के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा उनका क्या क्या फंक्शंस उसमें होता है, एडमिन में क्या फीचर्स होते हैं, यूजर में क्या फीचर्स होते हैं, ये सब चलिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ और समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एडमिन और यूजर का पैनल किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए अभी सबसे पहले ये जो पैनल है ये एडमिन का पैनल है जो आपके सामने शो हो रहा है। हमें इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, तो हम यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं और चेकबॉक्स पे क्लिक करके लॉगिन करते हैं। तो जैसे ये लॉगिन होने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड ओपन है। इसमें देखिए टोटल मेंबर दिख रहा है। यहाँ पे टोटल मेंबर का मतलब है कंपनी के अंदर कितने मेंबर रजिस्टर्ड है। एक्टिव मेंबर इसका मतलब इतने लोग यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। विड्रॉल रिक्वेस्ट, टोटल इनकम यानी कि टोटल कंपनी ने कितने पैसे का पिन बेचा है। टीडीएस में लोग जब विड्रॉल लगाते हैं तो 5% टीडीएस कटता है, तो वो कट के यहाँ पे आएगा। सर्विस चार्ज यानी कि 10% जो एडमिन चार्ज काटते हैं वो यहाँ पे दिखेगा। टोटल पिन यानी कंपनी ने कितने पिन बेचा है और नंबर ऑफ शॉप, ये कंपनी इस तरह का था कि इसमें लोग अपनी दुकान को रजिस्टर करते थे और दुकान से किराना सामान वगैरह बेचा जाता था। तो ये प्लान के हिसाब से बनता है। अब यूजर में आते हैं। यूजर में हम एक आईडी को रजिस्टर करते हैं। तो स्पॉन्सर आईडी मैं एडमिन 2022 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे स्पॉन्सर नाम जो आ रहा है कनक टेक्नोलॉजी। इनके बाद मुझे अपना एक आईडी लगा लेना है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ। इनके बाद कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालना है। इनके बाद नीचे में ईमेल डालना है, तो मैं कोई भी एक ईमेल डाल देता हूँ यहाँ पे। इनके बाद मुझे यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, तो 1 2 3 मैंने डाला। चेकबॉक्स पे क्लिक करके आईडी लगा लिया। तो आईडी नंबर जो आ रहा है KT मतलब कनक टेक्नोलॉजी, तो कंपनी का जो भी नाम रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे आएगा। यूजर आईडी एंटर किया, पासवर्ड 1 2 3 एंड चेकबॉक्स पे क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ये लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद यहाँ पे मुझे अपना नाम दिख रहा है, देखिए मनदीप कुमार। यूजर आईडी दिख रहा है और आईडी इनएक्टिव दिख रहा है। तो आईडी इनएक्टिव इसीलिए है क्योंकि अभी आईडी को एक्टिवेट नहीं किया है। तो अभी आईडी एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडमिन से मुझे पिन लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने एडमिन को पेमेंट कर दिया जो भी पिन का अमाउंट है, तो एडमिन आएगा पिन वाले सेक्शन में, पिन जनरेट पे जाएगा, यूजर आईडी एंटर करेगा, उसका नाम आ जाएगा। अगर एक पिन भेजना है तो एक पे क्लिक करेगा तो एक पिन यूजर को चला जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे टोटल ई पिन 0 दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये टोटल ई पिन जो है 1 आ जाएगा। अब आईडी मुझे एक्टिवेट करना है तो ई पिन में जाना है, एक्टिवेट बाय पिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे टॉपअप पे क्लिक करना है। टॉपअप पे क्लिक करने के बाद यूजर आईडी एंटर करना है, प्लान सेलेक्ट करना है और एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो यूजर एक्टिवेट सक्सेसफुली, तो यूजर एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर मैं अपनी डैशबोर्ड पर आता हूँ तो यहाँ देखिए आईडी का स्टेटस एक्टिव दिख रहा है जो कि ग्रीन हो चुका है। अब इनमें देखिए मेरे पास टोटल डायरेक्ट दिखता है, मतलब कि मैंने कितना डायरेक्ट किया है। एक्टिव डायरेक्ट मतलब कितने डायरेक्ट एक्टिव हैं, करंट बैलेंस, डायरेक्ट इनकम, लेबल इनकम, टोटल पिन। ये एक मैट्रिक्स प्लान है। जैसे कि लेवल 1 पे अगर 3 लोग आएंगे तो लेवल 1 एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए लेवल नॉट एक्टिवेटेड है, जैसे 3 लोग आएंगे लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद मुझे 120 रुपये मिलेगा। लेवल 2 पे 3 के बाद अगर 3 लोग आएंगे तो 9 लोग हो जाएंगे, उनसे 360 रुपये मिलेगा। लेवल 2 भी एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से 3 9 27 करके ये प्लान है 10 लेवल तक। तो आप 10 लेवल बनाओ 20 लेवल बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनमें भी यहाँ पे शॉप नाम के एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल, अगर आपको ऑर्डर करना है तो सिंपल ऑर्डर पे जाना है। जो भी शॉप यहाँ पे रहेगा उस शॉप पे आपको क्या करना है, ऑर्डर करना है। तो ये प्लान के हिसाब से बना हुआ है। अभी हम डैशबोर्ड पर वापस आ जाते हैं। तो ये जो देखिए डैशबोर्ड पे जो भी बॉक्सेस दिख रहे हैं, टोटल डायरेक्ट, एक्टिव डायरेक्ट, ये सारे बॉक्सेस प्लान के हिसाब से आएगा।
तो आपका जैसा भी प्लान रहेगा उस हिसाब से आ जाएगा। बाकी कुछ ऑप्शन है, जैसे टीम में डायरेक्ट टीम, यानी आप जितने लोगों को डायरेक्ट करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद लेवल वाइज टीम, मतलब आपके नीचे जितने लेवल बनेंगे, यानी 10 लेवल का प्लान है, देखिए 10 लेवल तक दिख रहा है, तो आपके नीचे जितने लेवल आएंगे उस लेवल के हिसाब से यहाँ पे यूजर दिखेगा। इसके बाद है बैंक ट्रांसफ़र, यानी विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल का भी 2 तरीका होता है, IMPS विड्रॉल जिसमें इंस्टेंट अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, दूसरा मैनुअल में विड्रॉल आपने किया, एडमिन उसको अप्रूव करेगा, फिर एडमिन जो है अपने मोबाइल से, फ़ोन पे, गूगल पे से आपको ट्रांसफ़र करेगा। स्टेटमेंट में आपने जितना अमाउंट निकाला है या फिर आपको जितना इनकम मिला है वो यहाँ पे दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें एक एडमिन और यूज़र पैनल के अंदर फीचर्स होता है। तो एडमिन में भी अभी आप आएंगे तो एडमिन के अंदर जो फीचर्स हैं ये एक बेसिक फीचर है। अगर आपको इसके अलावा कुछ एडवांस चीज़ें चाहिए तो वो आपको बताना पड़ेगा, उनके हिसाब से ये बना के मिलेगा आपको। अगर आपको इस टाइप के कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप हमें एक बार कॉल ज़रूर करिएगा। आपको इनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्फॉर्मेशन लीजिए, और आपको लगे हाँ इनसे बनवाना बेहतर होगा तब बनवा सकते हैं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक एडमिन का पैनल, यूजर का पैनल किस तरह से काम करता है। हालांकि ये सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स प्लान का था, लेकिन जैसा आपका प्लान होगा उस प्लान के हिसाब से सॉफ्टवेयर को बना दिया जाएगा। एडमिन के अंदर और यूजर के अंदर जो भी फीचर्स उस प्लान के हिसाब से आएगा उनको ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको इस टाइप के कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाना हो तो हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कॉल करके इनके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। जब आपको लगे कि मुझे इस टाइप का बनवाना हो तो आप हमारे साथ सॉफ्टवेयर के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, और ऐसा सॉफ्टवेयर आपको 7 डेज के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो वो भी हम लोग करके दे सकते हैं, और कंपनी को रजिस्टर करवाना है तो वो भी करके दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।